नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, टी ई टी 2025 हिंदी विषयासाठी आपण आज हिंदी व्याकरणवर आधारित व्यंजन या टॉपिकवरील काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न बघणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की फॉलो करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा व शेअर करा व व्हिडिओ एंडपर्यंत म्हणजेच काय शेवटपर्यंत पहा. प्रश्न क्रमांक 1, व्यंजन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है बघा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं. प्रश्न क्रमांक 2, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में बघा व्यंजन संख्या 33 आहे. प्रश्न क्रमांक 3, व्यंजन के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? बघा व्यंजनाचे किती प्रकार असतात बघा, 3. कोणते? स्पर्श, अंतस्थ और उष्म. प्रश्न क्रमांक 4, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों का स्पर्श करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? याचं उत्तर है बघा, स्पर्श व्यंजन. स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन संख्या बघा 25 असते. प्रश्न क्रमांक 6, क ख ग घ ड किस वर्ग के व्यंजन है? तर याचं उत्तर बघा, पर्याय क्रमांक 4 क वर्ग. प्रश्न क्रमांक 7, च छ ज झ त्र का उच्चारण स्थान क्या है? याचं उच्चारण स्थान बघा काय आहे तर तालु. च वर्ग के तालु व्यंजन है. प्रश्न क्रमांक 8, य र ल व कौन से व्यंजन कहलाते हैं? याचं उत्तर आहे बघा पर्याय क्रमांक बी अंतस्थ व्यंजन. प्रश्न क्रमांक 9, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? याचं उत्तर आहे बघा पर्याय क्रमांक बी 4. प्रश्न क्रमांक 10, उष्म व्यंजन का अर्थ क्या है? याचं उत्तर आहे बघा पर्याय क्रमांक सी गर्म. प्रश्न क्रमांक 11, के वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म होकर निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? याचं उत्तर बघा पर्याय क्रमांक सी उष्म व्यंजन. प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? याचं उत्तर बघा पर्याय क्रमांक 4 श. प्रश्न क्रमांक 13, उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? याचं उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी 4 श श स और ह. प्रश्न क्रमांक 14, दो व्यंजन के मेल से बने वर्ण को क्या कहते हैं? याचं उत्तर बघा पर्याय क्रमांक सी संयुक्त व्यंजन. प्रश्न क्रमांक 15, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में बघा संयुक्त व्यंजन किती आहेत बघा 4. कौन से? क्ष, त्र, ञ और श्र. प्रश्न क्रमांक 16, क्ष किन दो व्यंजनों से के मेल से बना है? याचं उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी क और अधिक जोड़ श. प्रश्न क्रमांक 17, ञ की किन दो व्यंजनों के मेल से बना है? याचं उत्तर है बघा पर्याय क्रमांक 4 ञ और त्र जोड़. प्रश्न क्रमांक 18, प्राण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? याचं उत्तर है बघा पर्याय क्रमांक बी 2 अल्प प्राण और महाप्राण. प्रश्न क्रमांक 19, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? त्याचं उत्तर है बघा पर्याय क्रमांक बी अल्प प्राण. प्रश्न क्रमांक 20, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण कौन सा व्यंजन होता है? इसका उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी अल्प प्राण. निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? याचं उत्तर बघा पर्याय क्रमांक सी ग क वर्ग का तीसरा वर्ण. प्रश्न क्रमांक 22, अंतस्थ व्यंजन य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? याचं उत्तर बघा अल्प प्राण. पर्याय क्रमांक बी. प्रश्न क्रमांक 23, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में अधिक निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? याचं उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी याला आपण काय म्हणतो? महाप्राण म्हणतो. प्रश्न क्रमांक 24, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण कौन सा व्यंजन होता है? याचं उत्तर बघा पर्याय क्रमांक बी महाप्राण असतो. प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? याचं उत्तर बघा पर्याय क्रमांक डी घ क वर्ग का चौथा वर्ण. प्रश्न क्रमांक 26, उष्ण व्यंजन श श स ह किस प्रकार के व्यंजन है? याचं उत्तर है बघा पर्याय क्रमांक बी महाप्राण. प्रश्न क्रमांक 27, क वर्ग के सभी व्यंजनों के उच्चारण स्थान क्या है? याचं उत्तर है बघा पर्याय क्रमांक 4 कंठ व्यंजन. प्रश्न क्रमांक 28, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? याचं उत्तर है बघा पर्याय क्रमांक डी ओष्ठ व्यंजन. प्रश्न क्रमांक 19, त थ द ध न का उच्चारण स्थान क्या है? याचं उत्तर आहे बघा पर्याय क्रमांक सी दंत व्यंजन. प्रश्न क्रमांक 30, न व्यंजन किस वर्ग से आधारित है? याचं उत्तर आहे बघा पर्याय क्रमांक डी ट वर्ग. तर मित्रांनो, आजचे 30 प्रश्न तुम्हाला कसे वाटले ते नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि नक्कीच तुम्ही चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला फॉलो करून ठेवा, सबस्क्राईब करून ठेवा, लाईक करा व शेअर करा व जास्तीत जास्त जणांपर्यंत
हा व्हिडिओ पाठवा. नक्कीच तुम्हाला याचा 23 नोव्हेंबर रोजी हिंदी विषयासाठी फायदा होईल. थँक्यू.